हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव कुमार दुबे है और दृष्टि आईएएस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर हम लोग जो है एक शॉर्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीलिम्स के टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हैं। उसी में आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ कमीशन वाला पोर्शन डिस्कस करूं। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में विभिन्न प्रकार के संवैधानिक और सांविधिक आयोग और संस्थाएं हैं उसके बारे में। वैसे तो ये एक बहुत लेंदी टॉपिक है बच्चों, और यहाँ पर इसे 15 से 18 मिनट में कंप्लीट कर पाना एक मुश्किल टास्क है, पर फिर भी हम यहाँ पर इसकी कोशिश करें। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, हर आयोग की 3 चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहला, स्थापना तिथि क्या है। दूसरा, यहाँ पर उसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए। और तीसरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी आयोग जो है उसकी संरचना में कौन कौन शामिल, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आयोग 2 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक और सांविधिक, है ना भैया। ऐसा कह सकते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक, क्योंकि जितने भी गैर संवैधानिक आयोग हैं उन गैर संवैधानिक आयोगों में ही अगर उसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में न होते हुए किसी कानून में किया गया हो तो उसे यहां पर सांविधिक कहेंगे। तो और अगर वो आयोग मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों के आधार पर गठित हुआ हो तो फिर उसे गैर सांविधिक कहेंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं संवैधानिक सांविधिक वाला पोर्शन जो हमने डिस्कस किया उसकी। तो जिन आयोगों का वर्णन संविधान में किया गया है वे आयोग संवैधानिक आयोग कहलाते हैं, और ये किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णित। और अगर आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में न हो तो फिर ऐसे आयोग गैर संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। और ये अगर कानून में वर्णित हैं तो फिर इन्हें सांविधिक यानी स्टेट्यूटरी कहा जाएगा। और अगर ये मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों के आधार पर निर्मित हैं तो इसे गैर सांविधिक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको यहां पर दिमाग में क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी पोर्शन में कि यहां पर जो आयोग है, सबसे पहले मैं सांविधिक आयोगों की चर्चा कर रहा हूं बच्चों आपसे। सांविधिक, अब ऐसा है कि प्रीलिम्स में कोई स्पेशल लिस्ट तो यहां पर दी नहीं है ना, जिसमें कि आपको पता चल जाएगी कौन कौन से सांविधिक आयोग आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप मेंस का सिलेबस उठाकर देखें तो वहां से और 2024 के पहले तक एमपीपीएससी में पोर्शन में जो आया करता था उस पोर्शन से आप यहां पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स हैं जो आपको सांविधिक आयोगों में पढ़ने, तो उन्हीं की चर्चा हम करें। चलिए, सबसे पहली चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं मानव अधिकार आयोग की। मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं तो 2 पार्ट में है यहां पर, ये है ना। मानव अधिकार आयोग जो है उसके 2 पार्ट्स यहां पर लिखे, एक है एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और एक है एसएचआरसी यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को हुई है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। और मध्य प्रदेश में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई? 13 सितंबर 1995 को हुई। ठीक है, जितने भी नेशनल लेवल कमीशन से उनका मुख्यालय भोपाल में, और जितने भी नेशनल लेवल कमीशन से उनका मुख्यालय दिल्ली में है, और जितने भी मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल कमीशन से उनका हेडक्वार्टर भोपाल। बस एमपीपीएससी का अपवाद है जिसका आयोग का मुख्यालय हमें इंदौर में देखने को मिलता है। अगर एनएचआरसी की संरचना की बात करूं तो इसमें एक अध्यक्ष है, 2 जुडिशियल मेंबर यानी न्यायिक सदस्य हैं, और 3 नॉन जुडिशियल मेंबर यानी गैर न्यायिक सदस्य। जबकि राज्य मानव अधिकार आयोग में बात करूं तो राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष है, एक जुडिशियल मेंबर यानी न्यायिक सदस्य है, और एक नॉन जुडिशियल मेंबर यानी गैर न्यायिक सदस्य। इन दोनों का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, है ना। यहां पर याद रखिएगा, इनमें से जो भी पूर्व हो तब तक का इनका कार्यकाल है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो जस्टिस रंगनाथ मिश्र हुए, जबकि मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए खलीलुल्लाह खान।
जितने भी नेशनल लेवल कमीशंस हैं सांविधिक में, वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे वार्षिक रिपोर्ट, और राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे। बच्चों वर्तमान अध्यक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष एग्जाम के पहले तक आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि वहां पर आप चेक करिएगा कि वहां पर वर्तमान अध्यक्ष कौन। चलिए दूसरे आयोग की बात कर रहे हैं। दूसरा आयोग है महिला आयोग। ये भी दो स्तर पर है, हमारे यहां देखने को मिल रहा है ना। सबसे पहले है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, और फिर है आपका मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है ये 31 जनवरी 1992 को स्थापित हुआ, जबकि मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग जो है वो 23 मार्च 1998 को स्थापित किया गया। ये याद रखिएगा। संरचना की बात करूं तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य हैं, जबकि इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। दोनों का अधिनियम अलग अलग है। यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 का राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है, और राज्य महिला आयोग का अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। ये याद रखिएगा। दोनों में कार्यकाल यहां पर भी एक ही है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में रही थी जयंती पटनायक, और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में हेमवती पोर्ते, ये जो है ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट कमीशन की तरफ आते हैं। बाल अधिकार आयोग, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, बाल अधिकार आयोग। बाल अधिकार आयोग के संबंध में ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी सेम पैटर्न पर चलेगा। 2 पार्ट में है, एक है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर, और एक है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एससीपीसीआर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई 5 मार्च 2007 को, जबकि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई 22 दिसंबर 2007 को। तो याद रखिए संरचना दोनों की बिल्कुल सेम है, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। दोनों में सेम टू सेम है ये। और दोनों में कार्यकाल की बात करूं तो अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और सदस्य का कार्यकाल जो है वो है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो वो हुए हैं शांता सिन्हा, और जबकि मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुई शीला खन्ना। ये याद रखिए। इसी तरीके से एक और आयोग है हमारे यहां सांविधिक, जो है सूचना आयोग। सूचना आयोग, सूचना आयोग के रेफरेंस में ध्यान रखिएगा बच्चों। सूचना आयोग जो है उसमें भी हमें वो देखने को मिल रहा है, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी, और राज्य में राज्य सूचना आयोग यानी एसआईसी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 2005 को, जबकि मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई है 22 अगस्त 2005 को। जी हाँ बच्चों, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग पहले ही आ चुका था, इस कंसेप्ट को याद। ठीक है, दोनों में अगर हम संरचना की बात करें तो बिल्कुल सेम है। एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य आयुक्त। यहां पर भी डिट्टो है, राज्य सूचना आयोग में भी सेम टू सेम है, एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य। कार्यकाल की बात करूं तो इन दोनों का कार्यकाल केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जी हां बच्चों, राज्य में भी कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? केंद्र द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, ये यहां पर याद रख लीजिएगा। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हुए वजाहत हबीबुल्ला, है ना, ये याद रखिएगा, जबकि मध्य प्रदेश में टीएन श्रीवास्तव। एक और बात यहां पर जो हमें ध्यान रख लेनी चाहिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो राज्य मानव अधिकार आयोग में राज्यपाल। बाल अधिकार आयोग में नियुक्ति राष्ट्रीय, महिला आयोग में नेशनल लेवल पर नियुक्ति केंद्र करेगी, राज्य लेवल पर राज्य सरकार। बाल अधिकार आयोग में नेशनल लेवल पर नियुक्ति केंद्र करेगी, राज्य स्तर पर राज्य सरकार। सूचना आयोग में नेशनल लेवल पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राज्य लेवल पर राज्यपाल। तो ये हैं आपके सांविधिक आयोगों की चर्चा। एक और बचा है बच्चों आपका सीवीसी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसमें भी बस यहां पर याद रख लीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग को यहां पर 1962 के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित किया और ये 1964 में स्थापित हुआ था। ये नेशनल लेवल पर ही पाया जाता है। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होगा और दो अन्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है। और कार्यकाल की बात करूं बच्चों इनका, तो इनका कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्व हो तब तक इनका कार्यकाल होता है। और NS राव जो है वो भारत में पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कंसेप्ट यहां पर याद। तो ये है बच्चों आपके सारे के सारे सांविधिक आयोग। अब बात कर रहे हैं संवैधानिक आयोगों के संबंध में। संवैधानिक आयोग में भी केंद्र और राज्य स्तर पर हमें एक साथ चर्चा करने को देखने को मिल रही है। सबसे पहले जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है यूपीएससी, जो केंद्रीय स्तर पर है। फिर स्टेट लेवल पर हम एमपीपीएससी की डिस्कशन करेंगे और एक और होगा जॉइंट पीएससी यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की स्थापना भारत में कब हुई, 1 अक्टूबर 1926। मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956। और जॉइंट पीएससी की स्थापना की कोई क्लॉज डेट हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जिन भी राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी वहां पर राज्य सरकार द्वारा, माफ कीजिएगा, संसद द्वारा स्थापना की जाएगी जब विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पास कर। संरचना में बात करूं तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष है ना, मतलब एक अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य, मैं ऐसा लिख रहा हूं, अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य हो सकते हैं। वैसे संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में कितने हैं अभी वर्तमान में, अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य हैं। वैसे संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल। यहां पर जेपीएससी में कौन निर्धारित करेगा संख्या, राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा, जबकि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होगा। और जॉइंट पीएससी में भी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होगा। इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में यहां पर रखना। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर कि यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, एमपीपीएससी में अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और जॉइंट पीएससी में भी अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ठीक है बच्चों, चल नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। भारतीय निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ, 25 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई है, 1 फरवरी 1994 को स्थापित हुई। इसकी संरचना में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग की संरचना एकल सदस्य है, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यहां पर जो है एकल सदस्य या बहुसदस्य कैसी भी इसकी संरचना हो सकती। कार्यकाल केंद्र में है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु और राज्य में होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। लेकिन मध्य प्रदेश में, एमपी में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एमपी में है 6 वर्ष या 66 इयर्स की एज। ये यहां पर ध्यान। केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आपका राज्य चुनाव आयोग में नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए, सुकुमार सेन हुए। जबकि मध्य प्रदेश में कौन हुए थे, NB लोहानी। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं इसी तरीके से। यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
जरा आर्टिकल ग्रुप्स भी एक बार देख लीजिएगा बच्चों। यूपीएससी, एमपीपीएससी, जॉइंट पीएससी, इन तीनों का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक किया गया। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसका प्रावधान जो किया गया है ये संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद नंबर 324 से 329 ए तक किया गया है, और राज्य में इसका प्रावधान जो है भाग 9 में अनुच्छेद 243 के में और भाग 9 ए में अनुच्छेद 243 जेड ए में किया गया। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। ये आर्टिकल नंबर 338 में है, ये अनुच्छेद नंबर 338 ए में है, और ये अनुच्छेद नंबर 338 बी में। पहले तो जॉइंट एससी एसटी कमीशन था, लेकिन 89 संविधान संशोधन द्वारा जॉइंट एससी एसटी कमीशन के स्थान पर यहां ये स्थापित किए गए, अलग अलग कर दिया गया। एससी के लिए अलग, एसटी के लिए इस कमीशन को अलग किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो मिला वो 102वें संविधान संशोधन से मिला। तो इन दोनों की इंडिविजुअल वर्किंग कब स्टार्ट हुई है? 19 फरवरी 2004 को, जबकि ये जो है ये 28 फरवरी 2019 से अस्तित्व में आया। संरचना तीनों की बिल्कुल सेम है, एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, तीनों में डिट्टो है यहां पर ये क्लॉज। और याद रखिएगा इन तीनों में कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होगा, जो कि 3 वर्ष का होता है। ठीक। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए सूरज भान, अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए कुंवर सिंह टेकम, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भगवान लाल साहनी। तो ये 3 नाम आपको यहां याद रखना। चलिए अब एक और देख लीजिए यहां पर फटाफट से। कैग, CAG, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। संविधान में इसके बारे में प्रावधान है। ये देश में सबसे बड़ा मतलब ये कहलाता है कि आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग करने वाला सबसे बड़ा ये अधिकारी है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। जी हाँ, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, तो 6-65 का इनका कार्यकाल होगा। यहां पर याद रखिएगा, और यहां पर याद रखिए डेट नहीं है क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और भारत में है ना प्रथम कौन हुए थे कैग के रूप में? तो यहां पर वी नरहरि राव जो है वो प्रथम कैग हुए, ये यहां पर ध्यान रखिए। ठीक, अब आते हैं लास्ट नीति आयोग की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाने वाला नीति आयोग, ये कब से? 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। इसमें हमेशा जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और यहां पर वर्तमान में मोदी जी इसके अध्यक्ष है। बड़ी संरचना, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, सचिव होंगे। तो याद रख लीजिए वर्तमान में उपाध्यक्ष इसके कौन है? सुमन के बैरी हैं, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है, और निधि छिब्बर जो है वर्तमान में इसके सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, कोई कार्यकाल वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो ये है बच्चों आपके सारे आयोग, जिसमें हमने बेसिकली उनकी स्थापना तिथियां देखी है, जिसमें बेसिकली हमने प्रथम अध्यक्ष देखे, संरचना देखी, नियुक्ति देखी है। यहां पर याद रखें। अब एक और बात जो आपको याद रख लेनी चाहिए, जितने भी सांविधिक आयोग हैं उसमें केंद्रीय स्तर के आयोग केंद्र सरकार को और राज्य स्तर के आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सेम जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, केंद्रीय स्तर के आयोग राष्ट्रपति को और राज्य स्तर के आयोग राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बस कैग एक ऐसा है जो कैग यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये वाला जो आयोग है नीति आयोग, ये गैर सांविधिक प्रकृति की संस्था है, क्योंकि ना तो ये किसी आर्टिकल में वर्णित है और ना ही किसी अनुच्छेद में, बल्कि ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों के आधार पर अस्तित्व में आया। ठीक है बच्चों, तो यही थी आयोग वाली चर्चा। थैंक यू सो मच।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।